कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 17 फरवरी के दिन आपका जो विज्ञान का वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए देखिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और 75 अंक का आपका पेपर है। यदि 70 अंक आपको एग्जाम में लाना है, तो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में बता रही हूँ, सभी को कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 1 से लेकर 6 तक सही विकल्प आपको करने हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर आपका नमक रहेगा। नमक क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब क्या हैं? आपकी उपधातुएं हैं। तीसरा है, एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने एटीओएम शब्द का प्रयोग किया। चौथा है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और पांचवा है, पौधे में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। छठा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग इसका आंसर रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। पहले का डी, दूसरे का सी रहेगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपका तीसरे का बी, चौथे का बी और पांचवे का सी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश है। तो जो तापमान बढ़ाते हैं तब यह गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। अगला है, विलयन एक डैश मिश्रण है। तो विलयन कैसा मिश्रण है? एक समांगी मिश्रण है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज डैश ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगला है, पादप कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डैश नहीं होती हैं। तो कैसी नहीं होती हैं? ये विभाजित। छठा है, न्यूटन का डैश नियम जड़त्व पर आधारित है। तो कौन सा नियम? प्रथम नियम। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरे का आंसर यहाँ पे हम भरेंगे। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। पहला है, तापमान का मात्रक। तो तापमान का मात्रक क्या रहेगा आपका? केल्विन। दूसरा है जेल। तो जेल की जोड़ी रहेगी आपकी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है कार्बन। तो कार्बन का रहेगा आपका सी। चौथा है केंद्रक। तो केंद्रक की जोड़ी रहेगी कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवा है आंख की पलक। तो इसका रहेगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। तो ये आपकी यहाँ पे पांचवी जोड़ी। छठा है दूध में शुद्धता की जांच। तो लेक्टोमीटर के द्वारा
की जाती है। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे सभी पर। तो ये 5वीं जोड़ी, सॉरी, ये आपकी यहाँ पे रहेगी चौथी जोड़ी, और यहाँ से रहेगी आपकी छठी जोड़ी, पहली, तीसरी और ये वाली दूसरी। तो ये हो गए हैं आपके, सॉरी, यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो Ca ब्रैकेट में OH2। अगला है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 रहेगा। और अगला है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले का ये आपका 3 रहेगा और दूसरे का आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। और तीसरे का CaOH2 और 10⁻⁻19 रहेगा। अब पांचवें एक वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका 5वां है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। और छठे का यहाँ पे अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य असत्य है। तो पहला है, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और बल एक अदिश राशि है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 5वां है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और द्रव्यों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेंगे। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और छठा असत्य। अब आपके यहाँ से जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से करें। छठा है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, साथ में उदाहरण भी दीजिए। 7वां है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। और 8वां है आपका, समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? कोई 2 सीमाएं आपको लिखनी है। 10वां है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानों को नाम और साथ में संकेत भी बताना है। और रंध्र के क्या कार्य हैं ये आपको लिखना है। और रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। और घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, घर्षण के लाभ बताने हैं।
16वें में गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? 17वां है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक जी में आपको अंतर स्पष्ट करना है, जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी है उसमें। और 18वां है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर बताना है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको उदाहरण सहित समझाना है। अब अगला प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका 20वां है, हरी खाद क्या है, इसके लाभ बताइए। अगला प्रश्न है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का आपका प्रश्न है और यहाँ से चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। चाल और वेग में 4 अंतर करना है।